अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुश आमदीद। एनजी 201 की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर है तीसरा, जिसमें हम पढ़ेंगे रीडर सेंटर्ड राइटिंग। यानी कि जब आप कुछ लिख रहे हो तो आपको रीडर सेंटर्ड राइटिंग करनी होती है, यानी कि रीडर को अपने माइंड में रखते हुए कि मेरा रीडर कौन है, वो क्या सोचता है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उसका स्टाइल क्या है, ये वो सब कुछ ज़हन में रखते हुए, उसकी पसंद नापसंद को ज़हन में रखते हुए क्या चीज़ उसे अट्रैक्ट करती है या नहीं करती, उसके हिसाब से हमें अपनी राइटिंग करनी होती है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हमने रीडर को कन्विंस करने के लिए राइटिंग कर रहे हैं, तो अगर उसकी डिमांड के हिसाब से नहीं होगी तो वो कैसे हमसे कन्विंस होगा। ठीक है, तो आज हम एक रेज्यूमे जो कह सकते हैं कि आपने जॉब एप्लीकेशन लेटर जो लिखा होता है, यानी कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने जो लिखा उसे रेज्यूमे बोलते हैं। ठीक है, तो उस रेज्यूमे को लिखने में यानी कि उसकी एक मिसाल लेके, यानी कि उसको एक हम फॉर एग्जांपल एक स्केच के तौर पे लेके आज हम देखेंगे कि रीडर सेंटर अप्रोच किस तरीके से होती है, रीडर सेंटर तरीके से राइटिंग किस तरीके से की जाती है। यानी कि हमारे ज़हन में क्या है कि हमने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, जॉब के लिए अप्लाई करना है और उसके लिए हम लिखने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो इस पे ही अब हमारा पूरा काम आगे चलेगा। तो पहली चीज़ जो आप करेंगे वो है डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, यानी आपका मकसद सबसे पहले आपको डिफाइन करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो है वो क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो सबसे पहली एक्टिविटी आप राइटिंग की है वो यही है कि आप अपना जो आपका ऑब्जेक्टिव है लिखने का वो अच्छे से डिफाइन करो कि आपको ये जॉब चाहिए। ज़ाहिर सी बात, आपको जॉब हासिल करनी है तो आप सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव लिखोगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को जब डिफाइन कर रहे हो तो उस वक़्त आपको ये पता होना चाहिए, आप वो ही कहेंगे जो आप अपनी कम्युनिकेशन से करना चाह रहे हैं। यानी कि आप इस तरीके से लिखोगे कि मतलब सामने वाले को वाक़ई लगे कि आपको इस जॉब की ज़रूरत है या आप इस जॉब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। ठीक है, उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसी पे आपके आगे सारा जितना भी आप लिखोगे, जितनी भी चीज़ें आगे डिटेल दोगे वो उस पे डिपेंड करता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, आपकी वो जो ऑब्जेक्टिव वाली एक लाइन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपका रीडर कभी भी आगे नहीं जाएगा, आपकी चीज़ वो नहीं पढ़ेगा। यानी कि आपके वो इतना अट्रैक्टिव होनी चाहिए वो एक लाइन ऑब्जेक्टिव की कि मैं ये जॉब क्यों करना चाहता हूँ या मुझे ये जॉब क्यों चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एक लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगली चीज़ जो है कि रीडर सेंटर अप्रोच हासिल करने के लिए, यानी कि किस तरीके से हम रीडर सेंटर अप्रोच हासिल कर सकते हैं कि हम रीडर के माइंड के हिसाब से चीज़ लिखें, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, द फाइनल रिजल्ट यू डिज़ायर, यानी आखिरी चीज़, यानी सारी आप जितना भी लिखोगे इतनी डिटेल में आपने चीज़ें लिखनी है तो उसका आखिरी नतीजा आपको क्या चाहिए। जैसे कि हमें इस रिज्यूमे से क्या चाहिए, हमें वो जॉब चाहिए। ठीक है, डन हो गया। अगली चीज़ हमें क्या ध्यान में रखनी है, द पीपल हु विल रीड योर कम्युनिकेशन, कि वो लोग कौन कौन से हैं जो आपकी इस लिखी हुई राइटिंग को पढ़ेंगे। हो सकता है कोई एक बंदा सिर्फ पढ़े और उसी ने आपको अप्रूव करना हो, लेकिन हो सकता है ऐसा भी हो कि 2-3 लोगों ने पढ़ना हो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिखी हुई राइटिंग किस किस ने पढ़नी है। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि द स्पेसिफिक वे यू वांट योर कम्युनिकेशन टू इफेक्ट द पीपल एज दे रीड योर कम्युनिकेशन, कि यानी कि आप क्या जो है वो इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं, आप कौन सा इंप्रेशन रखना चाहते हैं अपने रीडर्स पे। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा, आपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंप्रेशन रखना है, आपने क्या इंप्रेशन रखना है, एक नॉर्मल बंदे का रखना है, आपने रखना है कि मैं बहुत ज़्यादा लाइक हूँ, क्योंकि अभी तक वो न्यूट्रल है, आपके बारे में कुछ नहीं जानते। तो आपको पता होना चाहिए, आप खुद सेलेक्ट करोगे कि मुझे कैसा इंप्रेशन डालना है, जब रीडर मेरे बारे में पढ़े तो उसके माइंड में मेरा कौन सा इंप्रेशन जो है वो बैठ जाए। ठीक है, यानी ये 3 चीज़ें, अपना फाइनल रिजल्ट, रीडर कौन है और मुझे कैसा इंप्रेशन डालना है, ये 3 चीज़ें माइंड में रख के आप जो है वो रीडर सेंटर अप्रोच हासिल कर सकते हो। इस तरीके से आपने लिखना है। तो सबसे पहला स्टेज क्या है कि जब भी आप एक रिज्यूमे लिखोगे तो ज़ाहिर सी बात है, आपकी जो एप्लीकेशन लिखने जा रहे हो आप, तो कई ज़्यादा क्वालिफाइड पीपल होंगे जो जिन्होंने एप्लीकेशन दी होगी। ज़ाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा पीपल लोग होंगे जो इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा रेज्यूमे लोगों ने लिखे होंगे, और आपका इस लेवल पे यानी फर्स्ट स्टेज पे जो है वो आपका रिज्यूमे को किन के पास होंगे, जो रिक्रूट करते हैं। यानी कि जैसे आप एक जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, तो वहाँ पे बहुत बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, तो वो एक पर्सनल ऑफिस का एक बंदा होता है जिसके पास इकट्ठे हो रहे हैं सारे। ठीक है, उनमें से वो रिक्रूट करके 10-15 जो उसमें से उसे इंपॉर्टेंट लगेंगे वो आगे भेजेगा और फिर उसके बाद सिलेक्शन होगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज क्या है कि समझ लो कि एक बंदा है जिसके पास जो है 25 से 50 एप्लीकेशन जो है वो एक दिन में आ गई हैं। अब उस बंदे के पास इतना टाइम तो बिल्कुल नहीं होगा कि वो एक एक को पूरा पूरा पढ़े, और वो उसके जेहन में ये होगा कि क्विकली मुझे कोई ऐसा रीज़न मिले कि मैं किसी एप्लीकेशन को डिस्क्वालीफाई कर दूँ, ऐसा ही है। ठीक है, यानी वो किसी को देख के कहेगा कि यार इसका स्टाइल देखने का अच्छा नहीं था तो बस रिजेक्ट कर दिया, किसी को देखने में उसे बोरिंग लगेगा। यानी कि आप फर्स्ट, आपका जो फर्स्ट लुक होनी चाहिए आपके रिज्यूमे की वो ऐसी होनी चाहिए कि उस बंदे के ज़हन में स्टक हो जाए। ठीक है, उसने पढ़ना नहीं है आपके रिज्यूमे को, हो सकता है एक लाइन पढ़े बस, क्योंकि उसने 25 से 50 उसके पास एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, उसने उन सब में से रिक्रूट करनी है। तो आपका सबसे पहला टारगेट क्या है कि आपने इस तरीके से लिखना है कि एक झलक में
आपका उसे यूनिक लगे और वो उस बंदे के माइंड में स्टक कर जाए और वो आपका रेज्यूमे, आपकी एप्लीकेशन उन एप्लीकेशंस में चली जाए जिस पे आगे जाके मतलब डिटेल दी जानी, ठीक है। सेकंड स्टेज क्या है कि अब उस 25-50 में से उसने समझ लें कि 8 से 10 जो है वो फाइनल कर ली हैं कि इसमें से आप जो है वो चलें आगे जाके चेक होंगी। तो दूसरे लेवल पे जो है मोस्टली क्या होती है, या तो कैंडिडेट को साथ बुला लिया जाता है, यानी कि आप हैं उसको बुला दिया जाएगा और साथ साथ आपका रेज्यूमे देखा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि थर्ड स्टेज पे बुलाया जाता है, दूसरे में आपको मजीद आपके उसको लेटर को देखा जाएगा। और इस लेवल पे मोस्टली मैनेजर्स देखते होते हैं, जो डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं वो देख रहे हैं। अब उसका जो 8-10 में से उसने अगर मतलब सीट तो एक सेलेक्ट करते हुए उसकी प्रायोरिटी क्या होगी। जैसी बात है, एक कॉमन सेंस की बात है कि उसकी प्रायोरिटी यही होगी कि वो शख्स मुझे सिलेक्ट करना है जो इस जॉब का अहल है, जो वाकई ये काम कर सकता है। तो इसके लिए एक आम नुक्ता नज़र क्या होता है, क्या चीज़ देखी जाती है, वो होती है आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो मोस्टली उसकी क्या जो फोकस होगा वो क्वालिफिकेशन होगी। तो आपने ये देखना है, आपके लिखते हुए ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट के बंदा मेरे सामने है जो एक बड़ा बिजी सा बंदा है जिसने रैपिडली बहुत सारी चीज़ों को देखना है और उसने एक सेलेक्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें उसने नहीं देखनी मोस्टली, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन बस उसके ज़हन में होगी और वो देखेगा, ठीक है। तो आपने अपनी क्वालिफिकेशन को इस अंदाज से लिखना है कि यहाँ से भी आप गुजर जाओ, ये बंदा भी आपको सिलेक्ट कर जाए, ठीक है। अब अगली चीज़ है कि किस तरीके से आप अपने जो है वो रीडर को अपने इफ़ेक्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप स्ट्रक करोगे उसके माइंड को, ठीक है। 2 चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है कि आपने उसका अपने बारे में उसका एटीट्यूड चेंज करना है। जैसी बात, अभी तक तो वो न्यूट्रल है, आपने उसको न्यूट्रल से पॉजिटिव में लेके आना है, ऐसा ही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपने रीडर को वो करने में हेल्प करनी है जो वो करना चाहता है, यानी कि आपके उस रेज़्यूमे से जो वो तलाश कर रहा है, जो जवाब उसे चाहिए, जिसकी बिना पे उसने सेलेक्ट करना है, वो उसे मिल जाए। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ है कि उसके एटीट्यूड को आपने चेंज करना है। तो डेफ़िनेटली जब आपका रीडर आपको नहीं जानता तो आपको उसके एटीट्यूड को तो चेंज करना है ना। आप न्यूट्रल है तो उसको पॉजिटिव करना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका रीडर आपको जानता हो पहले से जानता हो और आपका उसके साथ कोई अच्छा एक्सपीरियंस ना हो, फिर तो आपके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा कि आपको नेगेटिव से पॉजिटिव में लेके आना, यानी कि आपको उसका एटीट्यूड इस तरीके से चेंज करना है कि आपको वो कैपेबल समझे उस काम के, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या आएगी, वो ये है कि वो टास्क कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करनी है जो वो करना चाह रहा है। अब उसका टास्क क्या है, यानी कि आपके रेज्यूमे से उसे क्या चाहिए, आपके रेज्यूमे से उसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। सबसे पहला क्या है कि मतलब ये पर्सन करना क्या चाहता है, क्या वाकई इस जॉब में इसका इंटरेस्ट है या किस हद तक इंटरेस्ट है। डेफिनेटली जब आप किसी को जॉब पे रखते हो तो आपकी सबसे पहली विश यही होती है कि जिस जॉब बंदे को मैं जॉब पे रखूँ ना, वो जॉब के साथ बड़ा कंसर्न हो, उसे वाकई इस जॉब की शदीद तलब हो ताकि वो बिल्कुल फेयरली इस जॉब पे काम करे, ऐसा ही है। तो पहला तो वो यही होगा कि ये बंदा जॉब करना भी चाहता है या नहीं। दूसरा क्या है कि इस बंदे की एजुकेशन किस हिसाब से है, क्या वाकई इस जॉब के हिसाब से है कि नहीं। तीसरा क्या कि जो मैं जॉब उसको ऑफर कर रहा हूँ क्या इससे सिमिलर उसके पास कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं। कॉमन सेंस के क्वेश्चन है ना, उस बंदे के जहन में यही क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि क्या ये बंदा ऐसी एक्टिविटीज़ में पहले से इंगेज रहा है जो उसकी इस जॉब को करने में कहाँ हेल्प कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या मैं इसकी मजीद अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँ तो मुझे कहाँ से मिलेगी। अब ये एक कॉमन से क्वेश्चन है जो बंदे के जहन में हो सकते हैं। तो यानी कि इन सारे क्वेश्चंस को आंसर आपने अपने रिज्यूमे में करना है। वो क्वेश्चन उसने डायरेक्टली नहीं लिखे होंगे, ये उसके माइंड में क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपने इन क्वेश्चंस को जहन में रखना है और उन क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। ये तो आपके ऑब्जेक्टिव के बारे में एक स्टेप हो गया जब आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो। अगला है प्लानिंग। अब आप प्लान करने लगे हो कि किस तरीके से मुझे अपने बात कहनी है, किस तरीके से मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना है, पहले क्या बात करनी है, दूसरे पे क्या बात करनी है, मेरा जो रीडर है वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि मैंने किस तरीके से बात करनी है, ठीक है। उसकी एक्सपेक्टेशंस को ज़हन में रखते हुए आपने बात करनी है, ठीक है। जैसी बात आपने उसको इसमें अब मेन चीज़ क्या है कि ये आपकी परसुएसिव आर्गूमेंट है। जैसी बात आपने सामने वाले को मनाना है, तो परसुएसिव आर्गूमेंट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है क्लेम और दूसरा होता है एविडेंस। क्लेम ये कि आप दावा कर रहे हो कि आप ये कर सकते हो और उसका एविडेंस भी आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कह रहे हो कि आप इस जॉब के कैपेबल हो, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि मैं इस जॉब के कैपेबल हूँ, बल्कि आप कहोगे कि मेरे पास रेलिवेंट एजुकेशन है इसलिए मैं कैपेबल हूँ। आप एजुकेशन बताओगे और एजुकेशन का क्लेम आपने कर दिया तो उसका आपका एविडेंस क्या है, आप उसके साथ अपनी डिग्री वगैरह दोगे, ठीक है। आप अपनी एजुकेशन की, आप अपने कॉलेज का नाम बताओगे, अपनी डिग्री की जो आप सनद वगैरह है वो भेजोगे, ऐसा ही है ना। यानी कि आपका एविडेंस और आपका क्लेम, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जिनके ज़रिए से आप बताओगे कि जो चीज़ आप चाहते हो, जो एक पर्सन से आप चाहते हो, वो आप में मौजूद है, ठीक है। अगली चीज़ जो आएगी वो है ऑर्गेनाइज करना है मटेरियल को आपने। अब ऑर्गेनाइज करते हुए जब आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो तो आपको ये देखना है कि मुझे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। अब रेज्यूमे की बात हो रही है तो रेज्यूमे 3 किस्म के होते हैं। एक होता है फंक्शनल रेज्यूमे। फंक्शनल रेज्यूमे का मतलब है जिसमें लिखने वाले ने सारा फोकस उस चीज़ पे रखा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, यानी फंक्शन और अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स, अपनी कामयाबियों और अपनी एबिलिटीज़ पे उसने सारा फोकस रखा है। ऐसे रेज्यूमे को कहते हैं फंक्शनल रेज्यूमे, जिसमें क्योंकि आपने सारा कुछ, आपका एम्फेसिस इसी बात पे था कि एक एप्लीकेंट क्या क्या कर सकता है,
ठीक है। अगली चीज़ है कन्वेंशनल रिज्यूमे। कन्वेंशनल रिज्यूमे ये होता है कि जिसमें आप जो है वो अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को प्रोमिनेंट करते हो, ठीक है? मतलब जो वो सारी चीज़ें प्रोमिनेंट करोगे जो सामने वाले को ज़रूरत है, यानी इधर-उधर की सारी चीज़ें नहीं लिखोगे। मतलब फंक्शनल में तो ये है ना कि आप अपनी हर एबिलिटी लिखते जा रहे हो, हर अकॉम्प्लिशमेंट, हर कामयाबी लिखते जा रहे हो। लेकिन कन्वेंशनल में ये होता है कि उस जॉब से रिलेटेड अगर आपकी कोई अकॉम्प्लिशमेंट है, कोई अचीवमेंट है, तो वो आप लिखोगे जो डिज़ायर्ड है, ठीक है? अपने नेम और अपने प्रोफेशन के ऑब्जेक्ट के साथ टॉप पे आप वो लिखोगे, ठीक है? कि ये मेरा नाम है, ये मेरी प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं इसलिए ये काम करना चाहता हूँ और इसके रिलेटेड मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, ठीक है? और नॉन कन्वेंशनल रिज्यूमे में तो आप अपने नाम को मतलब इतना सामने लाते नहीं हो, इवन कि आप अपने नाम को बिल्कुल एंड पे या बिल्कुल साइड पे लिख सकते हो। आपका मेन मकसद क्या होता है कि आप मतलब अपने जो आपका प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको से पहले रखोगे, बाकी मटेरियल अपनी एजुकेशन वगैरह सब कुछ बताओगे और अपना नाम यानी खुद को प्रोमिनेंट करने की कोशिश नहीं करते, स्किल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। तो ये 3 किस्म के रिज्यूमेज़ हो सकते हो, तो आपको ये पहले से सिलेक्ट करना होगा प्लानिंग के लेवल पे कि आपको किस किस्म का लिखना है। क्या आपको अपनी एबिलिटीज़ पे, अपनी शानदार परफॉर्मेंस पे फोकस करवाना है या आपको सिर्फ वो बताना है जो सामने वाले को चाहिए या बिल्कुल आपको रैंडमली लिखना है, ठीक है? तो ये आपको प्लानिंग के वक़्त में सिलेक्ट करना है। अब आपने सिलेक्ट कर लिया है, अब तैयार होगा ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब ये है कि अब आपने रफ में वो चीज़ें जो आपने प्लान की हैं कि अच्छा मैं इस तरह से ऑब्जेक्टिव लिखूँगा, ये मेरा स्टाइल होगा लिखने का, मेरा मतलब कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल है, ये फंक्शनल रिज्यूमे है, तो मैंने ये इस तरीके से करना है, ये मेरा रीडर है, मुझे इस तरीके से बात करनी है। अब आप ड्राफ्ट तैयार करोगे। यानी कि जो आपने प्लान किया, उसके जो नोट्स बनाए थे, आउटलाइन बनाई थी, उनको आप कम्युनिकेशन में बाकायदा लिखोगे। अब आपने अपने उस वर्क को बाकायदा एक प्रोज़ में एक ड्राफ्ट तैयार करना है, जिसमें आपका डिज़ाइन भी और आपका जो लिखने का तरीका है, वो सारा भी देखा जाएगा। आप वो सारा चीज़ें ड्राफ्ट तैयार करोगे, जिसमें अपनी एजुकेशन, अपना प्रोफेशनली ऑब्जेक्टिव सब कुछ लिखोगे, ठीक है? एजुकेशन लिखते हुए आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपने कुछ एजुकेशन में किसी कहीं अच्छे मार्क्स लिए हैं, कोई डिग्री मतलब आपके पास है या उसके पास अलावा आपके पास जो मतलब आपने कोई एक्स्ट्रा मतलब उसमें कुछ काम वगैरह आपको मिले हो, कोई स्कॉलरशिप वगैरह इंटर्नशिप मिली हुई है तो उसको भी आप लिखोगे बीच में। उसके अलावा ये है कि आप अपनी जब लिख रहे होगे एजुकेशन लिख रहे हो तो आप अपने कॉलेज का नाम और अपनी डिग्री का जो एविडेंस है वो मस्ट साथ दोगे, अपनी डेट ग्रेजुएशन वगैरह की वो सब कुछ ज़रूर दोगे अपनी। उसके बाद अगली चीज़ जो आप आएगी, आपकी आपने ड्राफ्ट तैयार कर लिया यानी कि एक रफ़ चीज़ तैयार हो चुकी है। उसके बाद अगली चीज़ जो आपने करनी है वो है ऑर्डरिंग द जॉब एक्सपीरियंस कि अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो आप वो लिखोगे और यानी कि ये सारे आपने ड्राफ्ट में ये सारी चीज़ें आपने लिख लेनी है। पहले अपना ऑब्जेक्टिव लिखना है, फिर अपनी एजुकेशन लिखनी है, फिर उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस अगर उससे रेलिवेंट है तो वो लिखोगे और आखिरी चीज़ है कि आप इवैल्यूएट करोगे, रिवाइज़ करोगे। रिवाइज़िंग का लिटरली जो मीनिंग होता है सी अगेन यानी दोबारा देखना, ठीक है? यानी रिफ्रेश माइंड से क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से अब तनकीदी निगाह से यानी कि समझ लो कि रीडर के तौर पे आप दोबारा खुद देख रहे हो कि अगर मेरा रीडर पढ़ रहा होता है तो उसके ज़हन में क्या कहते हैं इस तरीके से आप देखोगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पहली बार ही कोई चीज़ लिखो और वो बेस्ट लिखी जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत बार आपको चीज़ें दोबारा से लिखनी पड़ती हैं। तो रिवाइजिंग का मतलब ये होता है रीथिंकिंग, दोबारा से सोचना, रिव्यू करो अपने एविडेंस को, रिव्यू करो अपने पर्पज़ को, रिकॉग्नाइज करो, रीऑर्गेनाइज करो चीज़ों को, प्रेजेंटेशन को, जहाँ से आपको लगता है गलती है वो सेट करो, ग्रामर की गलती है, पंक्चुएशन की गलती है, तो ये सारी चीज़ें देख लेना, क्रिटिकली माइंड से अपने लिखे हुए को देखना। यानी कि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो 3 चीज़ों को ज़हन में रखो कि क्या वाक़ई आपने जो बात कही है वो कीमती है या ऐवें ही बस फॉर ग्रांटेड ली जा सकती है, यानी कि आपकी बात वाक़ई सामने वाले के माइंड में स्टक करेगी या नहीं। क्या आप जो कहना चाह रहे हो वही आपने कहा है या नहीं? यानी ये तो नहीं है कि आपके माइंड में कुछ और था और लफ्ज़ों में कुछ और ही ज़ाहिर हो रहा है। और तीसरी चीज़ कि क्या वाक़ई आपकी जो लिखी हुई चीज़ है, आप जो कहना चाह रहे हो वही चीज़ रीडर को समझ में आएगी या आपने कुछ और कहा है और रीडर के माइंड में कुछ और जाएगा? यानी कि अगर इन 3 चीज़ों के सवाल आपको वही मिल गए जो आपके हैं, तो समझ लो कि आपने अच्छे से रिवाइज़ किया और आपका जो रेज़्यूमे है वो एक अच्छे से तैयार हो गया। यानी कि ये इतने जो है वो स्टेप्स होते हैं एक रेज़्यूमे को लिखने में कि किस तरीके से आप हर लेवल पे चाहे आप प्लानिंग कर रहे हो, चाहे आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, ड्राफ्ट तैयार कर रहे हो या रिवाइज कर रहे हो, आपको हर लेवल पे क्या रखना है, रीडर सेंटर्ड अप्रोच रखनी है, अपने रीडर को माइंड में रखना है। ठीक है, तो ये आज हमने एक रेज्यूमे की मदद से सीखा कि रीडर सेंटर अप्रोच किस तरीके से रखनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।